हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द अकाउंटेंसी गुरु। तो आज का नया वीडियो फिर हम लोग लेकर आ रहे हैं। ये बीकॉम एंट्रेंस एग्ज़ाम अकाउंटेंसी जो क्वेश्चन है आप लोगों का 38 क्वेश्चन है। इससे प्रीवियस क्वेश्चन में आप लोगों को 32 क्वेश्चन मिला है था, फिर उससे पहले 32 क्वेश्चन मिला था। ये जो क्वेश्चन है 38 क्वेश्चन है और इससे जो है 4 क्वेश्चन आना ही आना है। ये किसी भी यूनिवर्सिटी का हो, जैसे दीनदयाल उपाध्याय हो या तो ALU हो और BHU हो, AMU हो, किसी से इससे 4 क्वेश्चन मिनिमम इतने 38 क्वेश्चन से आना ही है। तो इसे ज़रूर देखें और इसे क्वेश्चन को क्या करें, प्रैक्टिस करें। और ये जो आप लोग थंबनेल में देखेंगे तो MCQ के बाद 1, 2, 3 लिखा रहेगा और उसमें मिल जाएगा। और ये कॉन्सेप्ट अगर आप लोगों को नहीं समझ में आता है, कॉन्सेप्ट जाकर प्लेलिस्ट में ज़रूर देखें, आप लोगों को मिल जाएगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर मेड बाय गवर्नमेंट, मेड बाय मैन, मेड बाय लॉ, नॉन ऑफ एबव। तो जो भी अकाउंटिंग प्रिंसिपल बनाया जाता है मेड बाय मैन के द्वारा बनाया जाता है, तो हम लोगों का आंसर बी सही हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल मीन्स। तो ये ऑप्शन दिया है द रूल विच एडॉप्टेड वाइल रिकॉर्डेड अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन। सेकंड जो है द रूल विच आर एडॉप्टेड वाइल प्रिपेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और उसके बाद तीसरा जो दिया है सी ऑप्शन, द रूल विच आर एडॉप्टेड वाइल प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट। और डी जो दिया है द रूल विच आर एडॉप्टेड वाइल प्रिपेयरिंग डायरेक्टर रिपोर्ट। तो आप लोग जानते हैं जो हम लोगों का अकाउंटिंग प्रिंसिपल होता है वो अकाउंटिंग करने के लिए ही, ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए अकाउंटिंग प्रिंसिपल हम लोग लर्न करते हैं। तो ऑप्शन हम लोगों का क्या होगा, ए सही हो जाएगा। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या, वेरियस नेम ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर। यानी जो हम लोगों का दिया हुआ ABCD ऑप्शन, इसमें से कौन कौन सा हम लोगों का अकाउंटिंग प्रिंसिपल है। एजम्पशन, कन्वेंशन, कॉन्सेप्ट, ऑल ऑफ एबव। तो हम लोगों का थर्ड जो है हम लोगों का सारा ये क्या है, हम लोगों का अकाउंटिंग प्रिंसिपल है। तो ऑल ऑफ एबव हम लोगों का ये आंसर सही हो जाएगा। और उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन लिखा है अकॉर्डिंग टू बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। आप लोग जानते हैं बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट ये बताता है बिजनेस और बिजनेसमैन क्या होता है, सेपरेट होता है। इन लोगों को सेपरेटली को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। तो ये लिखा है बिजनेस आर ट्रीटेड एज अ सेपरेट यूनिट फ्रॉम इट्स ओनर। और बी जो दिया है बिजनेस आर नॉट ट्रीटेड एज सेपरेट यूनिट फ्रॉम इट्स ओनर। सी जो दिया है पर्सनल ट्रांजेक्शन ऑफ ओनर आर नॉट डिस्कस फ्रॉम बिजनेस ट्रांजेक्शन, नॉन ऑफ दिस। तो आप लोग जानते हैं जो ऑप्शन फर्स्ट दिया बिजनेस आर ट्रीटेड एज अ सेपरेट यूनिट फ्रॉम ओनर, हम लोगों का ये सही हो जाएगा। यही बताता है बिजनेस और बिजनेसमैन क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है अकाउंटिंग। क्वेश्चन नंबर 5 जो है अकॉर्डिंग टू मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट ओनली दोज ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन टर्म्स। तो हम लोग जानते हैं मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट यही कहता है कि जिसे हम लोग मनी में मेजर कर सकते हैं, इट मीन्स एक्सप्रेस्ड कर सकते हैं, वही ट्रांजेक्शन हमारे बुक में रिकॉर्ड होता है, अदर कोई ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं होता है। बट देख लेते हैं ऑप्शन ABCD में क्या दिया है। ये ऑप्शन लिखा विच आर कैपेबल ऑफ बीइंग एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी। बी जो दिया विच कैन नॉट एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी। डी सी जो दिया है बोथ ऑफ एबव ट्रांजेक्शन। और डी दिया है नॉन ऑफ एबव। तो आप लोग पहला ही हम लोगों का ट्रांजेक्शन क्या होगा, सही हो जाएगा। पहला क्या लिखा, विच ऑफ द कैपेबल बीइंग एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी, यानी वही बताता है कि मनी में जिसे हम लोग मेजर कर सकते हैं। तो अब देखते हैं 6 जो लिखा है एज पर गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट बिजनेस आल कंटिन्यू टू एग्जिस्ट। हम लोग जानते हैं गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट ये कहता है बिजनेस लॉन्ग टाइम तक चलता रहेगा, फॉर लिमिटेड पीरियड के लिए नहीं बनाया गया गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। और बी जो है 10 ईयर, कोई स्पेसिफाइड पीरियड नहीं है। सी जो है 25 ईयर, फॉर लॉन्ग पीरियड इन द फ्यूचर, यानी डी हम लोगों का ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। 7 आते हैं एज पर इनकम टैक्स एक्ट अकाउंटिंग पीरियड इज। आप लोग जानते हैं इनकम टैक्स एक्ट हम लोगों का फाइनेंशियल अकाउंटिंग ईयर अप्लाई होता है, जो 1 अप्रैल टू 31 मार्च होता है। कैलेंडर ईयर अप्लाई नहीं होता है। तो बट देखते हैं क्या क्या दिया है ABCD।
पहला जो लिखा है फ्रॉम 1 जनवरी टू 31 दिसंबर, ये हम लोगों का कैलेंडर ईयर है, ये नहीं अप्लाई होता है। बी जो लिखा है 1 अप्रैल टू 31 मार्च, ये फाइनेंशियल ईयर है, यही हम लोगों का ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी हम लोगों का सही है। 8 पर आते हैं। एज पर कॉस्ट कॉन्सेप्ट एंड एसेट्स इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स एट मार्केट वैल्यू। कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जो हम लोगों का अक्वायर वैल्यू होता है, परचेस वैल्यू होता है, वही हम लोग क्या करते हैं बुक में शो करते हैं, यानी बैलेंस शीट में। तो पहला दिया एट मार्केट वैल्यू, ये तो शो नहीं करते हैं। एट गोइंग कंसर्न वैल्यू, ये भी नहीं शो करते हैं। एट द प्राइस विच वाज अक्वायर, हाँ, यानी जिस प्राइस पे आप लोग अक्वायर करते हैं एसेट्स को, उसी प्राइस पे हम लोग क्या करते हैं शो करते हैं। ऑप्शन सी हम लोगों का सही हो जाएगा। हाँ, ये जो लिखा है जो क्वेश्चन 9 है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये हर साल ये जो क्वेश्चन है, इससे ये क्वेश्चन बनना ही है। आप लोगों को लेक्चर में हम बताए होंगे अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होता है। 3 अकाउंटिंग इक्वेशन सही होता है। पहला क्या होता है, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, पहला है इक्वेशन। और दूसरा इक्वेशन है लाइबिलिटी इज इक्वल टू एसेट्स माइनस कैपिटल। तीसरा इक्वेशन है हम लोगों का कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लाइबिलिटी। ये 3 इक्वेशन हम लोगों का क्या है, सही है। इसके बाद जितना भी इक्वेशन है सब आप लोगों का रॉन्ग इक्वेशन है। तीनों इक्वेशन से हम लोग क्या करेंगे, मैच करेंगे जो ABCD दिया है। तो देखते हैं, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी माइनस कैपिटल। उसके बाद लिखा है ये तो गलत है, और उसके बाद फिर लिखा है एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी कैपिटल माइनस लाइबिलिटी, ये भी गलत है। उसको लिखा एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, देखिए ये मिल गया शायद, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, जो पहला हम बताए हैं ये ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा, यानी। और कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स प्लस क्या दिया, एसेट्स प्लस लाइबिलिटी, ये तो सब गलत है। जो सही हम लोगों का तीनों में से जो हम इक्वेशन बताएं, देखिए पहला इक्वेशन जो आप लोगों का मैच कर रहा होगा सी, हम लोगों का आंसर क्या है, सी सही है। अब देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 10 है, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट मीन्स। अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट मीन्स का मतलब आप लोग जानते हैं, अकाउंटिंग पीरियड जो कॉन्सेप्ट होता है एक जनरली माना जाता है कि 12 महीने का होता है। जैसे पहला दिया पीरियड ऑफ 12 मंथ, दूसरा दिया पीरियड ऑफ 6 मंथ, इनफाइनाइट पीरियड लिखा है, पीरियड फिक्स बाय मैनेजमेंट, ऐसा कुछ नहीं होता है। अकाउंटिंग पीरियड एक ईयरली माना जाता है 12 महीने का। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 पर देखते हैं, तो यानी हम लोगों का ये ऑप्शन ये सही हो जाएगा। 11 में लिखा है अकॉर्डिंग टू डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट द सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन इज कॉल्ड। तो आप लोग डुअल एस्पेक्ट ट्रांजेक्शन जो है उसे क्या बोला जाता है, डबल एंट्री सिस्टम। डबल अकाउंट सिस्टम ये तो अकाउंट होता है, डबल बुक सिस्टम ये तो बुक होता है, डबल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग क्या होता है, डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट यही कहता है, यानी ऑप्शन बी हम लोगों का सही हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। 12 लिखा है एज पर रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन कॉन्सेप्ट रेवेन्यू इज डीम्ड टू बी रियलाइज्ड, यानी रिकॉग्नाइजेशन कॉन्सेप्ट यही कहता है कि जब हम लोग कभी भी अपने गुड्स को बेच देते हैं, यानी टाइटल जब अपना ट्रांसफ़र कर देते हैं दूसरे पर्सन पे, तभी हम लोग ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। ऐसा नहीं है कि बेच दिए हैं और 1 महीने के बाद हमें पैसा रिसीव होगा, 1 महीने के बाद ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगा। यानी जिस समय हम लोग टाइटल अपना ट्रांसफ़र करते हैं दूसरे पर्सन पे, तभी ये ट्रांजैक्शन क्या होता है, रिकॉर्ड हो जाता है। यानी बेचे हुए हैं गुड्स, आज बेचें, पैसा मिले या ना मिले, ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना ही पड़ेगा। तो देखते हैं ये जो लिखा है व्हेन परचेस ऑर्डर इज रिसीव फ्रॉम द परचेसर। भाई अगर कभी भी ऑर्डर तुम रिसीव करते हो परचेसर से, परचेसर तुमको ऑर्डर देता है कि भैया हम सामान खरीदेंगे, तो ट्रांजैक्शन तो रिकॉर्ड होगा नहीं। और दूसरा जो लिखा है व्हेन गुड्स आर डिलीवर टू द परचेसर, अगर परचेसर को गुड्स डिलीवर करते हो, ठीक है, वो भी ट्रांजैक्शन नहीं रिकॉर्ड होगा। व्हेन द टाइटल ऑफ द गुड्स बिन ट्रांसफ़र टू द परचेसर, हाँ, यानी जब गुड्स का टाइटल जो भी है किसके ऊपर, परचेसर के ऊपर ट्रांसफ़र कर दोगे, तब वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो जाएगा। तो यानी ऑप्शन हम लोगों का सी क्या है, सही है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 लिखा है। 13 में जो है कॉस्ट कॉन्सेप्ट मीन्स सेल ऑफ गुड्स एट कॉस्ट प्राइस, ठीक है। ऐसा थोड़ी है कि जो भी हम लोग गुड्स क्या करेंगे, शो करेंगे कॉस्ट प्राइस पर ही शो करेंगे, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद लिखा है सेल ऑफ गुड्स एट मार्केट प्राइस।
सेल ऑफ गुड्स कॉस्ट प्लस परसेंटेज ऑफ कॉस्ट, रिकॉर्डिंग ऑफ एसेट्स इन द बुक एट कॉस्ट। यानी बुक को हम लोग किसके वैल्यू पर दिखाते हैं? कॉस्ट कॉन्सेप्ट यही कहता है, हमारे बिजनेस की गुड्स की बात नहीं करता है कॉस्ट कॉन्सेप्ट, ये एसेट्स की बात करता है। जो भी हम लोग एसेट्स अपने बुक में दिखाते हैं वो कॉस्ट प्राइस से ही दिखाते हैं। ऑप्शन डी हम लोगों का सही है। कॉस्ट कॉन्सेप्ट मेनली ये एसेट्स का ही रिपोर्टिंग करता है, ये गुड्स का नहीं करता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 जो है, अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट। ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट ये कहता है जैसे कोई भी ट्रांजैक्शन होता है उसका कुछ ना कुछ बाउचर होना चाहिए, जैसे कैश मेमो हो गया या तो कोई ना कोई बाउचर होना चाहिए, वही ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट बताता है। कभी फ्यूचर में अगर लीगली रिक्वायरमेंट होता है तो उस चीज़ से हम क्या करते हैं, उसे वहाँ पे प्रेजेंट कर देते हैं। तो लिखा है, पहला जो लिखा है, देयर शुड बी प्रॉपर वाउचर फॉर चेकिंग एवरी ट्रांजेक्शन। बी लिखा है, देयर शुड बी प्रॉपर वाउचर चेकिंग एवरी कैश ट्रांजेक्शन। देयर शुड बी प्रॉपर वाउचर इज चेकिंग एवरी परचेज सेल ट्रांजेक्शन। देयर इज़ नो नीड वाउचर फॉर चेकिंग ऑफ ट्रांजेक्शन। यानी ऑप्शन हम लोगों का ये सही हो जाएगा। हर एक ट्रांजेक्शन के चेक इन करने के लिए एक वाउचर प्रॉपर हमें होना बहुत ज़रूरी होता है। ऑप्शन ए हम लोगों का सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, अकॉर्डिंग टू कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर। यानी फुल डिस्क्लोजर भाई यही कहता है बिजनेस में जो भी एक सिग्निफिकेंस ट्रांजेक्शन होता है, ज़रूरतमंद ट्रांजेक्शन होता है, उसे बुक में हम लोग क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। बट ऐसा नहीं है कि जो बिज़नेस का सीक्रेट ट्रांजेक्शन है उसे भी हम लोग शो कर दें, ऐसा नहीं होता है। एक सिग्निफिकेंस एक होना चाहिए, वो ट्रांजेक्शन वही डिस्क्लोज़ किया जाता है बुक में। ऑल सीक्रेट ऑफ द बिजनेस मस्ट बी डिस्क्लोज, ये गलत है। ऑल सिग्निफिकेंस इन्फॉर्मेशन शुड बी कम्प्लीटली डिस्क्लोज, ये हम लोगों का क्या है, ऑप्शन बी सही है। ऑल अकाउंट शुड बी मेंटेन ऑनेस्टी, ये भी नहीं सही है। ऑल अकाउंट शुड बी प्रॉपरली क्विकली, ये भी गलत है। यानी हम लोगों का ये जो ऑप्शन बी है वो हम लोगों का राइट है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। ठीक है, आप लोग नए चैनल पे आए तो सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करें। तो फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16, कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी मीन्स। कंसिस्टेंसी का मतलब बता दें, जो भी एक अकाउंटिंग पीरियड में हम रूल एंड रेगुलेशन अप्लाई कर देते हैं और एवरी ईच ईयर अकाउंटिंग में क्या होता है, रूल एंड रेगुलेशन अप्लाई होता रहता है। हम लोग देखते हैं ऑप्शन ए, ऑल द फर्म इन द सेम इंडस्ट्री शुड बी आइडेंटिकल अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड प्रोसीड्यूर। और बी जो लिखा है, ऑल प्रिंसिपल एंड प्रोसीड्यूर ऑफ अकाउंटिंग अनयूटिलाइज। सी जो है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल मेथड शुड बी रिमेन कॉन्स्टेंट फ्रॉम 1 ईयर टू अनदर ईयर, ऑल ऑफ द एबव। तो आप लोग जानते हैं 1 ईयर टू अनदर ईयर हम लोगों का प्रिंसिपल क्या होता है, कॉन्सेप्ट होता है। ये कौन कहता है भाई, ये कहता है कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। तो हम लोगों का आंसर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के ऊपर। 17 में जो है देखते हैं, इससे जो है 4 क्वेश्चन एकदम फिक्स है, इससे 4 क्वेश्चन आना ही है, इसलिए इसे बहुत अच्छे से आप लोग देखेंगे। और क्वेश्चन कोई भी दिक्कत होगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप बताएंगे, जो जैसे कोई चीज़ें ऐसा हुआ कि एक्सप्लेन ना कर पाए हो या तो जल्दी में बता दिए हो। तो क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, कन्वेंशन कंजर्वेटिव्स में टेकन इनटू अकाउंट। कंजर्वेटिव्स में आप लोगों को बता दें, कंजर्वेटिव्स में कॉन्सेप्ट एक आता है, इसी को बोला जाता है प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। अब कंजर्वेटिव्स में प्रूडेंस कॉन्सेप्ट एक आता है, बिजनेस में लॉस भी मानकर चला जाता है और कभी कभी फ्यूचर में लॉस हो जाता है, वो हम लोग पहले से मान के चलते हैं कि किस केसेस में क्या होते हैं, लॉस हो सकते हैं, जिसके लिए हम कुछ फंड बनाकर रिजर्व बना के अपने पास सेफ रखते हैं, फ्यूचर में उसी इमरजेंसी में यूज कर सकें। तो इसमें ऑप्शन दिया, ए जो दिया ऑल फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉस, बी जो दिया ऑल फ्यूचर प्रॉफिट एंड नॉट लॉस, और सी दिया है ऑल फ्यूचर लॉस एंड नॉट प्रॉफिट, नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस ऑफ द फ्यूचर। सी हम लोगों का ऑप्शन सही है। ठीक है, क्यों सही है, ये ऑल फ्यूचर में लॉसेस मान के चलता है, प्रॉफिट नहीं मान के चलता है, कौन, कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरह, अकॉर्डिंग टू कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यू एट। हाँ, यानी ये भी कहता है कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट, ये कहता है स्टॉक को कॉस्ट प्राइस एंड मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस होता है उसी वैल्यू पे हम लोग कंसीडर करते हैं, कॉस्ट प्राइस पे नहीं करते हैं, रियलाइजेबल पर भी नहीं करते हैं। और सी जो दिया कॉस्ट प्राइस और रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लेस, यानी सी पर हम लोगों का करते हैं, ऑप्शन सी हम लोगों का सही हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ, अकॉर्डिंग टू कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म। हाँ, कंजर्वेटिज्म में होता क्या है, कुछ जैसे मान लीजिए
कुछ हम मान के चलते हैं कि साल में हमारे कुछ ऐसे भी डेटर होते हैं जो बैड डेट्स हो जाते हैं, वो पैसा देने के कैपेबल नहीं होते हैं, तो उसको रिकवर करने के लिए कुछ हम प्रोविज़न फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स बना के रखते हैं, ताकि वो बैड डेट्स हो जाते हैं तो उससे हम लोग आसानी से रिकवरी कर सकते हैं। तो इसमें दिया क्या क्या है ऑप्शन, लिखा प्रोविज़न फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट, डिप्रिसिएशन ऑन चार्ज, डिप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन एसेट्स, रिकॉर्डिंग इज मेड आउट स्टैंडिंग एक्सपेंसेज, ऑल ऑफ एबव। तो हम लोगों का ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 का हम लोग प्रोविज़न बना के रखते हैं। वो बैड डेट्स हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। 20 देखते हैं, द कॉन्सेप्ट दैट द बिजनेस एंटरप्राइज विल नॉट बी सोल्ड और लिक्विडेटेड इन द नियर फ्यूचर इज़ नोन एज। हम मानते हैं हमारा बिजनेस क्या होगा, सेल नहीं करेंगे, लॉन्ग टाइम तक चलता रहेगा। ये कौन कहता है, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। तो साफ साफ दिखाई दे रहा है हम लोगों का गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 21 पर आते हैं। 21, अकॉर्डिंग टू विच कॉन्सेप्ट इवन द प्रोप्राइटर ऑफ बिजनेस इज ट्रीटेड एज ए क्रेडिटर ऑफ द फर्म। ये जानते हैं, ये जो हम लोगों का ओनर होता है बिजनेस के लिए एज अ क्रेडिटर होता है, बिकॉज बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट यही कहता है बिजनेस एंड बिजनेसमैन क्या होते हैं, दोनों अलग होते हैं। तो गोइंग कंसर्न ये कहता है हमेशा लॉन्ग टाइम तक चलता रहेगा। कॉस्ट कॉन्सेप्ट ये कहता है एसेट्स को हम लोग क्या करेंगे, कॉस्ट वैल्यू पर शो करेंगे। बिजनेस एंटिटी यही बताता है कि भाई ये लाइबिलिटी बनता है, ये फर्म के लिए ओनर क्या बनता है, क्रेडिटर रहता है। तो हम लोगों का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, ड्यू टू विच कॉन्सेप्ट क्वालिटेटिव ट्रांजेक्शन आर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक। भाई क्वालिटेटिव ट्रांजेक्शन थोड़ी होता है, आपके अंदर कोई क्वालिटी है तो उसको थोड़ी रिकॉर्ड किया जाएगा बुक में। ये केवल क्वांटिटेटिव ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होता है, क्वालिटेटिव नहीं होता है। इसलिए क्योंकि ट्रांजेक्शन को हम लोग मनी में मेजर नहीं कर सकते। ये कौन कॉन्सेप्ट कहता है, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। बिजनेस एंटिटी ये नहीं कहता है, मनी मेजरमेंट हम लोगों का आंसर बी हम लोगों का सही हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 जो है, अक्रूवल कॉन्सेप्ट इज़ बेस्ड ऑन। अक्रूवल कॉन्सेप्ट जो है हम लोगों का क्या बताता है कि जैसे कितना फॉर्म में प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ। तो आप लोग जानते हैं प्रॉफिट निकालने के लिए ये मैचिंग कॉन्सेप्ट ही बताता है। मैचिंग कॉन्सेप्ट ये कहता है कि भाई जितना सेल हुआ है और जितना कॉस्ट हुआ है सेल से माइनस कर दो, तुम्हारा क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। तो हम लोगों का मैचिंग कॉन्सेप्ट राइट हो जाएगा आंसर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। 24 क्या कह रहा है, कॉस्ट प्राइस आर रियलाइज वैल्यू विच एवर इज लेस यूज फॉर द वैल्यूएशन ऑफ करंट एसेट्स, नहीं फिक्स एसेट, नहीं क्लोजिंग स्टॉक। हाँ क्लोजिंग स्टॉक यही करते हैं, कॉस्ट प्राइस एंड मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस, वही हम लोगों का सही होता है। ऐसा रूल किस पर लगा है, क्लोजिंग स्टॉक पर लगा है। और आते हैं 25 पर, अकॉर्डिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग बिजनेस कंसिडर रन फॉर इंडेफिनाइट पीरियड। तो भाई यही बताता है, ये जो हमेशा बताता है कि लॉन्ग टाइम तक चलता रहेगा हम लोगों का बिज़नेस, ठीक है, और बिज़नेस जल्दी बंद नहीं होगा। वो कौन बताता है, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। हम लोगों का क्या होगा, आंसर डी सही हो जाएगा। अब आते हैं 26 पर, ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग विंडो ड्रेसिंग प्रोहिबिटेड। ऑप्शन दिया है पहला, कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट, कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। तो हम लोगों का सही हो जाएगा कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर। यानी जो भी ट्रांजैक्शन होता है, कोई वाशिंग ट्रांजैक्शन हम लोग नहीं दिखाते हैं, जो रियल में ट्रांजैक्शन होता है उसी को दिखाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर देखते हैं ये 27, अकॉर्डिंग टू विच कॉन्सेप्ट सेम अकाउंटिंग मेथड शुड बी। ये तो जानते ही हैं भाई, ये कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट कहता है सेम मेथड अप्लाई होता है हर साल एक बार जो अप्लाई कर दिए हैं। ऑप्शन डी हम लोगों का सही हो जाएगा। 28 देखते हैं, एवरीथिंग फर्म ओन इट आल्सो ओन आउट समबॉडी, दिस इज एक्सप्लेन बाय विच कॉन्सेप्ट, डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट और अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। तो भाई ये कौन कहता है, डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट कहता है, ठीक है। जो भी हम लोग जैसे मनी किसी से लेते हैं या समबॉडी जो भी होता है वो डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट ही कहता है, जो हम लोगों का ऑप्शन ये सही हो जाएगा। 29 देखते हैं, 29 में क्या है, 29 में जो है उसके बाद डैश दिया है, कन्वेंशन स्टेट द मेथड ऑफ प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन एडॉप्टेड इन 1 ईयर शुड बी एडॉप्टेड ईच ईयर।
जो एक साल हम लोग डेप्रिसिएशन अप्लाई कर लेंगे वो हर साल क्या करना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा इक्वली। ये तो भाई कौन कहता है, कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट ही कहता है, हर साल का मेथड बराबर रखना जाता है। तो यानी हम लोगों का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 30 क्वेश्चन जो है, ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंटीजेंट लायबिलिटी शो इन द बैलेंस शीट। कंटीजेंट लायबिलिटी जो होता है अनसर्टेनिटी लायबिलिटी होता है, सर्टेन नहीं होता है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, कौन बताता है। फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट कहता है कि इसे भी बैलेंस शीट में क्या होना चाहिए, दिखाना चाहिए। तो हम लोगों का आंसर भी सही हो जाएगा। आते हैं फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। 31 में जो लिखा है, द कॉस्ट ऑफ स्मॉल कैलकुलेटर इज अकाउंटेड एज एक्सपेंसेस नॉट शो एज एन एसेट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ बिजनेस एंटिटी ड्यू टू। देखो अब यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जैसे बहुत छोटे छोटे खर्चे होते हैं उसे बुक में नहीं दिखाया जाता है, केवल वही ट्रांजैक्शन दिखाया जाएगा जो आपके मतलब मटेरियलिटी होनी चाहिए, आपके सिग्निफिकेंस होना चाहिए। ठीक है, ये कौन से कन्वेंशन कहता है, मटेरियलिटी कन्वेंशन यही कहता है, वही ट्रांजैक्शन दिखाओ जो तुम्हारे सिग्निफिकेंस हो। तो ऑप्शन हम लोगों का ए सही हो जाएगा। 32 देखते, अकॉर्डिंग टू द कॉस्ट कॉन्सेप्ट। कॉस्ट कॉन्सेप्ट भाई क्या कहता है, ये जो भी हम लोगों का वैल्यू होता है एसेट्स का, उसे हम लोग किस पर दिखाते हैं, ये जिस कॉस्ट कॉन्सेप्ट जिस प्राइस पे हम लोग परचेस करते हैं उसी प्राइस पे दिखा देते हैं, यानी जिस प्राइस पर अक्वायर करते हैं। एसेट्स आर रिकॉर्डेड एट लोअर कॉस्ट मार्केट वैल्यू। ऐसा तो कहीं बताया नहीं गया है कि तुम्हारा कॉस्ट वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू विच एवर इज लेस जो होगा एसेट्स के लिए नहीं, तो क्लोजिंग स्टॉक के लिए है। तो कॉस्ट कॉन्सेप्ट वही कहता है तुम जिस प्राइस पे तुम खरीदते हो उसी प्राइस पे क्या कर दो, शो कर दो। एसेट्स बी जो दिया है, एसेट्स रिकॉर्डेड बाय एस्टिमेटिंग मार्केट वैल्यू एट द टाइम ऑफ परचेस। और उसके बाद सी जो दी, एसेट्स आर रिकॉर्डेड एट द पेड फॉर अक्वायरिंग इट, यानी जो भी तुम एसेट्स परचेस करते हो उसके बदले में जो भी तुम पेमेंट करते हो उसी प्राइस पे क्या किया जाता है, दिखाया जाता है, यानी सी हम लोगों का सही हो जाएगा। 33 जो है, 33 प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन फिक्स एसेट्स अकॉर्डेंस विथ विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल कॉन्सेप्ट, गोइंग कंसर्न, मैचिंग कॉन्सेप्ट और मटेरियलिटी, ये का दिया है। तो फिक्स एसेट्स पे जो हम लोग डेप्रिसिएशन चलाते हैं, चार्ज करते हैं, उसमें गोइंग कंसर्न, मैचिंग कॉन्सेप्ट और मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट दिया है। तो यहाँ पे क्या क्या दिया है, पहला एंड सेकंड। ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड गोइंग कंसर्न डेप्रिसिएशन इसलिए लगाया जाता है ताकि हमारा गोइंग कंसर्न कहता है लॉन्ग टाइम तक हमारा फिक्स एसेट चलता है। मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है, ये हमारा क्या होता है कि लॉस होता है, हम प्रॉफिट निकालने में इसको यूज़ करते हैं। यानी ऑप्शन ए हम लोगों का सही हो जाएगा, फर्स्ट एंड सेकंड। और उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पर। द ओनर ऑफ द फर्म रिकॉर्डेड हिज मेडिकल एक्सपेंसेस इन द फर्म इनकम स्टेटमेंट इंडिकेट द प्रिंसिपल दैट इज वायलेटेड। तो यहाँ पे आप लोग जानते हैं ओनर कभी मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए खर्चा कर रहा है तो उसका प्राइवेट खर्चा हो जाएगा, पर्सनल यूज़ हो जाएगा। तो पर्सनल यूज़ जानते हैं, ड्राइंग हो गया। तो ड्राइंग एक कॉन्सेप्ट बताता है कि कभी भी पर्सनल यूज़ के लिए लेता है बिजनेसमैन तो उसे ड्राइंग कहा जाता है। एंटिटी कॉन्सेप्ट, तो हम लोगों का आंसर डी सही हो जाएगा। 35 देखते हैं। एमएस फर्नीचर लिमिटेड हैज़ इन्वेस्टेड ₹10,000 इन द शेयर ऑफ रेलिकम इंडस्ट्री लिमिटेड। करंट मार्केट वैल्यू ऑफ दिस शेयर 10,500। अकाउंटेंट फॉर फ्यूचर लिमिटेड वांट टू बी शो 10,500 and value of investment in the book of account which accounting convention restricted him from doing so। तो इसमें हम लोगों का ऑप्शन जो दिया हुआ है दिया है फुल डिस्क्लोजर, कंसिस्टेंसी, कंजर्वेटिव, मटेरियलिटी। तो मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट हम लोग क्या करेंगे, रूल यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। तो अब देखते हैं 36 जो है, विच ऑफ दीज इज़ नॉट फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन। कौन सा फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन नहीं है इसमें, गोइंग कंसर्न ये तो है और कंसिस्टेंसी भी, अक्रूवल भी है। मटेरियलिटी हम लोगों का क्या फंडामेंटल एजम्पशन नहीं है, डी हम लोगों का आंसर सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 37, ओमिशन ऑफ पैसे एंड शोइंग द राउंड फिगर इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज बेस्ड ऑन। तो यानी जैसे राउंड फिगर ये कह रहा है कि किस कॉन्सेप्ट पर क्या होगा, बेस होगा,
तो ये मटेरियलिटी कन्वेंशन में ही क्या होता है, ये बेस होता है। हम लोगों का आंसर क्या हो जाएगा, ये सी सही हो जाएगा। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं 38 जो है, इनकम इज़ मेजर ऑन द बेसिस ऑफ, किसके बेसिस पे हम लोग इनकम को क्या करते हैं, मेजर करते हैं। मैचिंग कॉन्सेप्ट, कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट, कॉस्ट कॉन्सेप्ट, नॉन ऑफ फेवर। मैचिंग कॉन्सेप्ट यही बताता है इनकम को हम लोग मेजर करते हैं, वो क्या होता है, रेवेन्यू इज इक्वल टू सेल माइनस कॉस्ट। तो आज का ये वीडियो रहा क्वेश्चन नंबर 38 तक, और आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें। और ऐसे 30 क्वेश्चन आप लोगों को कम से कम 5 वीडियो इसमें जाएगा अकाउंट में अभी। और MCQ के बगल में 1 2 3 लिखा होगा वीडियो, आप लोग सीक्वेंस से सारा वीडियो ज़रूर देखें। अगर आप लोग जो इस वीडियो को केवल देख रहे हैं, आप लोग जो जितना चीज़ें हम बताएं हैं, सारी कॉन्सेप्ट हम आप लोगों को पढ़ाए हैं, प्लेलिस्ट में जाएं और एंट्रेंस एग्ज़ाम 2021-22 लिखा होगा, उस सारे वीडियो को देखना। और इकोनॉमिक्स का चल रहा है हम लोगों का, और इंडस्ट्रियल जियोग्राफी भी हम एक ही वीडियो में कवर कर दिए हैं, उसे ज़रूर देखें। तब तक के लिए जय हिंद।